बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू स्टूडेंट्स। हमने मैथ का चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट किया था और हमने उसके जितने भी क्वेश्चन थे सिलेबस में हमारे वो सारे हमने कंप्लीट कर लिए थे। 9.1 एक्सरसाइज थी, उसमें एक ही एक्सरसाइज थी, तो उसके जितने भी क्वेश्चन थे वो हमने सॉल्व कर लिए थे। तो नेक्स्ट हम करने जा रहे हैं इस चैप्टर के एमसीक्यूज़ और इस चैप्टर की डेफिनेशंस। ठीक है, आपने अपने नोट्स के ऊपर जितनी भी डेफिनेशंस और एमसीक्यूज़ दिए हुए हैं, ठीक है, उनको आप लोगों ने करना है। चैप्टर नंबर 9 लीनियर इक्वेशन। तो चैप्टर नंबर 9 कंप्लीट हो गया, तो उसमें जितने भी क्वेश्चन वो भी कर लिए थे हमने। तो नेक्स्ट हम इसके एमसीक्यूज़ और डेफिनेशंस करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो डेफिनेशंस इंक्लूड है हमारे सिलेबस में, वो डिफाइन लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है, ये क्वेश्चन डिफाइन लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के अंदर जो लीनियर इक्वेशन है वो क्या होती है? अ लीनियर इक्वेशन विच कंटेन्स अ सिंगल वेरिएबल विद द एक्सपोनेंट ऑफ वन। मतलब एक्सपोनेंट उसका वन हो, तो उसके अंदर एक ही वेरिएबल यूज़ हुआ हो, तो उसको हम लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल कहते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास ये यहाँ पर एग्जाम्पल दिया 2x + 4 = 6x। तो इसमें एक वेरिएबल से देखो x एक ही है ना, y तो नहीं है, एक ही वेरिएबल है, तो इसको वन वेरिएबल, इसमें सिर्फ y है। ठीक है, 3y - 7 = 4, 14 - 2y, तो ये भी हमारे पास वन वेरिएबल इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। तो नेक्स्ट जो है, व्हाट इज़ मीट बाय सोल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन। तो सोल्यूशन ऑफ क्या है ऑफ इक्वेशन का? द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ वेरिएबल विच मेक्स इट ट्रू सेंटेंस। तो जो उसको ट्रू सेंटेंस बनाती है उसे कहते हैं सोल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन। तो ये मतलब है कि आपने डेफिनेशन 1, 2 और 3 तीनों आप लोगों ने करनी है। तो तीसरी डेफिनेशन क्या है कि डिफाइन लीनियर इक्वेशन क्या होती है? एन इक्वेशन कंसिस्ट ऑफ पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 1। ठीक है, एक ऐसा पोलिनोमियल जिसके अंदर डिग्री उसकी 1 हो, तो वो हमारे पास उसको क्या कहते हैं? लीनियर इक्वेशन। डिफाइन लीनियर इक्वेशन एंड लीनियर इक्वेशन ऑफ पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज एंड लीनियर इक्वेशन। तो इसके हमने डेफिनेशंस हो गई हैं। ठीक है, तो डेफिनेशंस भी आप लोगों ने दोबारा बता देता हूँ आपको। डिफाइन लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, 6 क्लास लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। एंड व्हाट इज़ मीट बाय सोल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन। इक्वेशन का सोल्यूशन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द वैल्यू। ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर हम वैल्यूज़ फाइंड करते हैं। अब देखें तो इक्वेशन को हमने सॉल्व किया था पहले। ठीक है, अगर हमारे पास ये इसका सोल्यूशन क्या कहलाएगा? अगर हम इसको सॉल्व करना चाहते हैं, अगर हमारे पास 2x + 4 = 6 है, इसको अगर हम सॉल्व करना चाहते हैं, तो इसका जो सोल्यूशन होगा क्या होगा कि फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल की हमने वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, विच मेक्स इट ट्रू सेंटेंस, जो उसको ट्रू सेंटेंस बनाती है। अब 2x को उस साइड पे लेके जाओ, 4 इधर ही रहेगा। अगर 6x - 2x करें तो हमारे पास क्या होगा? 4x = 4। तो अब यहाँ पे x रह जाएगा 4/4, 4 4 से कैंसिल, x = क्या आ गया? 1। ठीक है, तो इसमें जो वेरिएबल हमारे पास x की वैल्यू 1 है, तो ये सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन का सोल्यूशन है हमारे पास। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको कि ये हमारे पास क्या है? सोल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ वेरिएबल की हमने वैल्यू फाइंड कर ली है हमारे पास। वेरिएबल फाइंडिंग वेरिएबल इट इज़ अ ट्रू सेंटेंस। वो क्या है? ट्रू सेंटेंस होता है। और इसको अगर हम चेक भी कर सकते हैं कि ये हमारे पास ये बड़ा ठीक है, हमारे पास इक्वेशन का जो आंसर ठीक आया या नहीं। इसको अगर हम चेक करना है, चेक करके भी बता देता हूँ आपको कैसे आता है ये बराबर आपस में। अगर ये इसका अगर हम वैल्यू हमने निकाली है, x की वैल्यू 1 निकाली है, इस इक्वेशन में से x की वैल्यू 1 निकाली है ना, तो इसमें वैल्यू x की वैल्यू पुट करें। 6 × 1, 2 1 = 2 + 4 = 6। 2 + 4 कितना हो गया? 6 = 6। ठीक है, अब ये दोनों वैल्यूज़ आपस में क्या आ गया? सेम आ गई। इसका मतलब है कि ये हमारा सोल्यूशन जो है वो ट्रू सोल्यूशन है।
ठीक है। वही कहता है कि उसको सोल्यूशन को ट्रू बनाती है, तो वो यही है कि ट्रू बनाने का मतलब यही है कि मेरे पास इक्वेशन का सोल्यूशन किया है, उसके बाद हम इसको चेक भी कर सकते हैं कि ये हमारे पास 6 के बराबर है। तो डिफाइन लीनियर इक्वेशन एन इक्वेशन कंसिस्टिंग ऑफ पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 1। एक ऐसा, अब देखें ना, ये पोलिनोमियल, ये भी हमारे पास पोलिनोमियल ही है, पोलिनोमियल डिग्री 1 है, तो ये लीनियर इक्वेशन कहलाएगी। इसके अंदर मैक्सिमम वैल्यू जो है एक्स की या वाई की वैल्यू मैक्सिमम 1 हो, मतलब यहाँ पे कोई भी नहीं तो 1 होती है ना, एक्स की वैल्यू यहाँ पे कोई भी कुछ भी नहीं दिया हो तो ऊपर 1 है, यहाँ पे कुछ भी नहीं तो उसके ऊपर मैक्सिमम 1 होनी चाहिए, ठीक है। तो इसके जो MCQs हैं वो हम देखते हैं इसके, कि फर्स्ट के MCQs में कहता है सोल्यूशन इज आल्सो कॉल्ड ऑफ द इक्वेशन। इक्वेशन के सोल्यूशन को और क्या कहते हैं? इक्वेशन के सोल्यूशन को रूट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रूट, ROOT, रूट। सोल्यूशन इक्वेशन को क्या कहते हैं? रूट भी कह सकते हैं। एडिशन ऑफ डैश टू बोथ साइड्स ऑफ एन इक्वेशन डज नॉट इफेक्ट इट्स इक्वलिटी के ऊपर अगर इफेक्ट नहीं पड़ता तो हम सेम उसके अंदर ऐड भी कर एडिशन कर देते हैं, सेम ऐड कर। अगर हमने एक इक्वेशन है उसके अंदर 4x है इज इक्वल टू 3x है, तो इसके हम ऐड कर दें, उधर भी हमें 4 ऐड करना पड़ेगा, उधर भी हम 4 ऐड कर सकते हैं या 3 ऐड कर सकते हैं, तो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसमें द सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन, इसका सोल्यूशन क्या होगा? तो अगर हम 4 को साइड पे लेके जाते हैं तो बन जाएगा 7 - 4 बनेगा 3, 7 - 4 3 आ जाएगा 3, इधर भी हमारे पास 3 है, 3 इधर मल्टीप्लाई और उधर डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3/3 1 आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 1 आंसर आ जाएगा। अ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टिंग ऑफ पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 1। लीनियर इक्वेशन के अंदर पोलिनोमियल की डिग्री क्या होती है? 1 होती है। इफ़ 1/2x इज इक्वल टू 1, अब 2 इधर क्या हो रहा है? डिवाइड, इधर डिवाइड हो रहा है, उधर क्या होगा? मल्टीप्लाई, तो 2 आंसर क्या आ जाएगा? 2। द इक्वेशन y इज इक्वल टू 2x + 1 इज लीनियर इक्वेशन विद एक्सपोनेंट। क्या है इसका? एक्सपोनेंट 1 है। एक्सपोनेंट क्या है इसका? मतलब एक्सपोनेंट कहते हैं किसी भी वेरिएबल की पावर को, ठीक है। मतलब x की पावर 1 है, y की भी मतलब इसका एक्सपोनेंट क्या है? मैक्सिमम एक्सपोनेंट क्या है? 1। तो हम इसके ऊपर 1 के ऊपर हम टिक कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ जाएगा? 1। तो द सोल्यूशन ऑफ 1 + 3x, क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास MCQ नंबर है 7 के अंदर कहता है कि 1 + 3x = 7। 1 इधर प्लस और उधर जाके -7 - 1 करेंगे तो 6 आएगा। 6 को अगर हम 3 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? 2, ठीक है। अ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल इज एन डैश सेंटेंस, इट इज़ अ ओपन सेंटेंस भी कह सकते हैं इसको, ठीक है। क्या कहलाएगा? ओपन सेंटेंस, ठीक है। तो आप लोगों ने ये इसके मतलब चैप्टर नंबर 9 तक हमारा कंप्लीट हो गया। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है? चैप्टर जो 10 है उसके और भी करेंगे आगे, ठीक है। तो 7th क्लास ये आप लोगों ने अच्छी तरीके से करना काम, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़।